नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ और अवार्ड विनिंग डिबेट शो टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। टक्कर के मंडे एडिशन में आज बात हुई संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ, लेकिन लंदन में राहुल गांधी के दिए बयान पर संसद के दोनों सदनों पर जमकर हंगामा भी हो गया। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल डाला और राहुल गांधी से सदन में माफी की मांग कर डाली। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है और देश में लोकतंत्र वाकई में खत्म हो चुका है। तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। सीएनबीसी आवाज के मंडे एडिशन में संसद में हंगामा, राहुल देंगे क्या माफी? आवाज की टक्कर का यही बड़ा विषय है व्यूअर्स। ये जवाबदारी रूलिंग पार्टी की है। राहुल गांधी का बयान, लंदन में बयान, संसद में संग्राम। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए। संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र क्या है वो उन्होंने समझने की आवश्यकता है। लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब प्रधानमंत्री का वजूद वही नेता बाहर आके प्रेस के सामने कागज कानून फाड़ के सड़क पे फेंकते हैं। राहुल गांधी ने लंदन में जो बयान वाला एक्शन दिखाया, उस पर जबरदस्त सियासी रिएक्शन दिख रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, सदन में मुझे बोलने नहीं दिया जाता। और तो और उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन से भारत के मुद्दे पर दखल की अपील भी की थी। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, उनका माइक पूरा चालू था सर। चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं सर। सारे हमारा सदन कंडेम करना चाहिए। थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए। आज मैं वो सवाल पूछ रहा हूं जो राहुल गांधी लंदन में बैठ के उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में ना तो मीडिया की आजादी बची है, ना ही न्यायपालिका की यानी कोर्ट्स की। 1947 से लेके एक ही ओकेजन है जब फ्रीडम ऑफ स्पीच और सिविल लिबर्टीज जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए थे। वो था जून 1975 में। खुद पीएम मोदी भी राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर निशाना साध चुके हैं। कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला भी जोर पकड़ चुका है। देश की सदस्यता कैसे रद्द हो, उसके लिए प्रयास किया कि राहुल गांधी ने जो है देश की गरिमा को आघात पहुंचाया है। उधर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पुलवामा हमले को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है। पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लंदन वाले बयान पर राहुल गांधी को संसद में माफी मांगनी चाहिए? इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए इस समय जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। और मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि सरकार बार बार आरोप लगाती है कि विपक्ष संसद चलने नहीं देता, लेकिन इस बार सरकार पर आरोप विपक्ष लगा रहा है और कह रहा है राहुल गांधी के नाम पर आप देश की संसद को ठप करना चाहते हैं। कांग्रेस कह रही है कि सत्ताधारी दल बीजेपी नहीं चलने दे रही है। आप पिछले सत्र को देखें, जिस सत्र में पानी पी पी करके सारे लोगों ने गालियां दी और हम लोग सुनते रहे और वहां से लेकर के वो देश तक जाकर के गालियां देने का काम किए,
फिर भी वो कहते हैं बोलने नहीं दे रही है। जब ये रात को 2 बजे लोकतंत्र खुलवाते हैं, किसके लिए? आतंकवादियों के लिए। तब भी कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप संसद की कार्रवाई उठा लें जी, ज्यादा नहीं, पिछले सत्र का, तो ये कांग्रेस पार्टी सदन को हाईजैक करने का काम किया। लेकिन बिना इस बार वो कह रही है कि ये देश लोकतंत्र से चलेगा, यहां पर तानाशाही चल रही है। आपने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि राहुल के नाम पर, राहुल गांधी पर आप देशद्रोह की बात कर रहे हैं? मैं जान सकता हूं क्यों, क्या कारण है उसके पीछे? और कांग्रेस कह रही है कि आप लोग तानाशाही कर रहे हैं, मोदी सरकार की तानाशाही है। मैं एक कहानी सुनाता हूं। क्या राहुल जी लंदन में बैठ करके किसको किसको गाली दिया? कहा ये न्यायालय को, न्यायालय है मोदी के कब्जे में। गाली किसको दिया? सदन को, कि सदन उनके कब्जे में है। गाली किसको दिया? मीडिया को। और तो जो गालियां दी उसका जवाब एक एक जवाब दूंगा। और तो और जो हमारा सबसे बड़ा विरोधी पाकिस्तान, कश्मीर का मुद्दा इनके नाना जी ने ले जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में उनकी गलतियों के कारण आज हम झेल रहे हैं। बिलावल, कल मैं देखा था किसी चैनल पर, बिलावल का आ रहा था मीडिया के साथ कि हम जब संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर की मुद्दा उठाते हैं तो अलग थलग हो जाते हैं। ये उसको हवा दे रहे हैं। तो ये, लेकिन आप तो और बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं। आप कह रहे हैं देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए राहुल गांधी पर। राहुल गांधी एक माने हुए नेता हैं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं आज की डेट के अंदर। भले वो अध्यक्ष ना हो। अगर इतनी बड़ी बात, देश को गाली दे रहे हैं, मोदी को गाली दीजिए, पूरे देश में घूम घूम के आपने गाली दिया, सदन में गाली दी, कोई बात नहीं, आपका काम है, आप दें। लेकिन देश के बाहर मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं होते, वो देश के प्रतिनिधि होते। अभी आई थी इटली के प्रधानमंत्री, वो इटली के प्रधानमंत्री थी, वो अपने पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं थी। मैं एक और, आप प्रश्न खड़ा करेंगे, ये लोग कह रहे हैं मोदी को गाली देना क्या देश को गाली देना जी हुआ? जी। मैं उस पर ये आपने प्रश्न खड़ा किया है। मैं आपसे अमीश जी कह रहा हूं कि इनकी दादी इंदिरा जी सत्ता में थी, उस समय पंडित आपके कमलापति त्रिपाठी जी स्वर्गीय हो गए। मैं उनका एक वक्तव्य राज्यसभा में दिए वक्तव्य, एक सांसद को उन्होंने छोटी सी, एक सांसद को उन्होंने सदस्यता खत्म कर दी। वो क्या बोलते हैं, मैं आपके सामने में रखता हूं कि आप कहते हैं कि इंदिरा गांधी का विरोध करना क्या गवर्नमेंट का विरोध करना एंटी नेशनल नहीं है? मैं मानता हूं उसको, लेकिन उसके साथ एक पक्ष और है। इंदिरा गांधी केवल एक दल की नेता नहीं है। इंदिरा गांधी इस देश में जिसकी सरकार चल रही है केवल उसकी नेता नहीं है, बल्कि उससे कुछ और भी ज्यादा हैं। वो इस देश से बाहर जाती हैं तो भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर उनके ऊपर आप लांछन लगाते हैं तो आप देश के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। ये मामला था एक व्यक्ति के ऊपर, इंदिरा गांधी के ऊपर लांछन, एलन मिश्रा की हत्या का, लेकिन ये तो आप सीधे कानून न्यायालय को गाली दे रहे हैं। न्यायालय डिफंड है। जी बिल्कुल आखिरी दौर की बातचीत है। मेरा एक स्पष्ट सवाल है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि सदन में राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, आप कह रहे हैं देशद्रोह का केस चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर राहुल गांधी नहीं माफी मांगते हैं तो मैं उनके दादी जी का याद दिला रहा हूं। उन्होंने केवल
सदस्यता छीननी थी, जी। इन पर तो मुकदमा चलना चाहिए। आप कह रहे हैं मुकदमा, मैं ये कह रहा हूं। अगर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो क्या सदस्यता जा सकती है राहुल गांधी की? आप उसकी ओर इशारा कर रहे हैं गिरिराज जी? मैं नहीं जानता जी। मैं नहीं जानता। मैं ये लोगों के आक्रोश को आपके सामने रख रहा हूं। जी जी। जो विदेशों में जाकर के इनके जो टुकड़े टुकड़े गैंग दोस्त हैं, जो टूल किट बनाते हैं, उनको बोल करके एक प्रोपगंडा का, भारत का अपमान करने का, भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों लेकिन के साथ मिलकर के लेकिन ये कांग्रेस काम कह रही है कि करते हैं। राहुल गांधी की बढ़ती हुई छवि से परेशान हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली उन्होंने, जिसमें कन्हैया कुमार भी थे, कई नेता थे, उस छवि से परेशान हो गई है भारतीय जनता पार्टी। हिल गई है भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की छवि से, डर गई है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, वो 3600 कितना किलोमीटर दौड़ा करके आए जी। इतनी लोकप्रियता बढ़ी उनकी कि नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्य चला गया, बाहर लोकप्रियता जी। अगर ये लोकप्रियता से हम घबरा गए हैं जी, तब तो कोई बात। मैं घबरा नहीं गया हूं, पूरा देश इनके ऊपर आक्रोशित है। जी जी। ये विदेश में जाकर के उस देश में जो हमारे आज भारत पूरे दुनिया में लंदन जी, को जी, पीछा जी, करके, जी। यूके को पीछा करके इकोनॉमिक में 5वें स्थान 10वें नंबर पे चला बिल्कुल गया। आप आज वहां जी, जाके महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा समय यही समाप्त हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका अभिनंदन बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ रहे हैं और मेरे साथ नासिर हुसैन भी जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उनका रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि बीजेपी परेशान हो गई है राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी के बाद, इसीलिए माफी की बात कर रही है, चाहे वो नेता सदन राज्यसभा के पीयूष गोयल हो, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो। हाँ, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी परेशान होती या राहुल गांधी परेशान है, ये तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा बोलने के बाद जाके विदेश में गुहार लगाने की क्या जरूरत थी? तो परेशानी किसके ऊपर दिख रही है कि वो जाकर विदेशी धरती पे एक नहीं, दो नहीं, तीन बार बोल रहे हैं कि अब निभा क्या रहे हैं, चीन से करार है, इंग्लैंड अमेरिका से प्यार है और भारत के ऊपर वार है, और फिर कह रहे हैं कि भारत को कोई चिंता। यहां ये विषय नहीं है। आज तक अमीश जी कोई एक नेता बताइए जिसने बाहर जाकर यह कहा हो कि भारत का पूरा लोकतंत्र समाप्त हो गया है, जिसने भारत की पूरी व्यवस्था पर आक्षेप किया हो। और ये तो वो लोग हैं अमीश जी जो सत्ता में रहते हुए भी भारत के खिलाफ जाके बोले हैं। पूछिए इनसे। ये कांग्रेस पार्टी, वही पार्टी विपक्ष के लोग जाके मोदी जी के खिलाफ अमेरिकन सीनेट को लिख के भेजे थे। 60 सांसदों ने साइन किया था, जिसमें कांग्रेस के भी सांसद थे, कि मोदी जी को वीजा नहीं देना, जबकि मोदी जी ने वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था कभी। ये क्या था? भारत की संप्रभुता का अपमान, भारत के लोकतंत्र का अपमान, भारत की न्याय व्यवस्था। वही प्रवृत्ति आज भी है। अफसोस यह है कि भारत से जमीन खिसक गई है और उन्हें लग रहा है कि विदेशी साए में रहने की जो जहनियत है पिछले 3 पीढ़ियों से, उस जहनियत से मुक्ति नहीं हो पा रही। ठीक है, नासिर हुसैन वो कह रहे हैं कि आप विदेशी साए में रहना चाहते हैं। पहले मोदी को चाहते थे वीजा ना मिले, अब आप चाहते हैं कि अमेरिका और यूके इंटरवीन करे भारत के लोकतंत्र के अंदर। आप अभी भी अंग्रेजों को बड़ा मानते हैं? अमित जी, एक चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने एक सेमिनार में एक स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के टाइम पे उन्होंने जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो चल रहा है, जो हाल है, जो डिफिशियंसीज हैं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में है किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, उन्होंने एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, एकेडमिक सेमिनार में बोला है। राहुल गांधी जी ने इंडियन ओवरसीज पे जाके करोड़ों पैसे खर्च करके हजारों लोगों को स्टेडियम में इकट्ठा करके हिंदुस्तान की बदनामी नहीं की है, हिंदुस्तान को गाली गलौज नहीं किया है, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर को गाली गलौज नहीं किया है, प्रीवियस गवर्नमेंट पे गाली गलौज नहीं किया है, हिंदुस्तान के लोग को गाली गलौज नहीं किया है। राहुल जी ने ये नहीं बोला कि 2014 के बाद में हिंदुस्तान रहने लायक गांव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना में, कोरिया में, यूएई में, कनाडा में और पता नहीं कहां करोड़ों रुपए, किसके पैसे? टैक्स पेयर्स के पैसे, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके, खर्च करके, लोगों को इकट्ठा करके स्टेडियम में लोगों को बुला के
हिंदुस्तान के बारे में भला बुरा कहा है। ये परंपरा बाहर जाके बात करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है। अगर सुधांशु त्रिवेदी जी को इतना ही मानते हैं तो वो बताइए कि जहां जहां जाके प्रधानमंत्री ने बोला वो गलत था। क्या ये बात मानते हैं? जो प्रीवियस गवर्नमेंट को इंक्लूडिंग वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को भी उन्होंने भला बुरा कहा, कोसा है। तो ये परंपरा उन्होंने शुरू की है। राहुल गांधी जी ने एक एकेडमिक सेमिनार में जहां उनको इनविटेशन मिला था, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप उसके बारे में उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, लोकतंत्र भारत के अंदर बचा नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने बोला है अमेरिका और यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन जो है वो लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रोदा हैं। उनको क्या दिख नहीं रहा है? इसका मतलब कोई क्या समझे? क्या प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला कहीं जाकर कि अमेरिका और यूके को इंटरवीन करना चाहिए? ऐसा बोला तो बताइए। अमित जी जो है नेशनल टेलीविजन चैनल पे बैठ के कट एंड पेस्ट का काम मत कीजिए आप। पूरी जो है पूरी उनका पूरा जो बहस था, पूरा उनका जो डिबेट था, पूरी उनका जो बयान था, आप टीवी चैनल पे चलाइए। एक दूसरा जो है, जब बात करने के टाइम पे क्या बात करते हैं उसमें से कट एंड पेस्ट करके डिबेट चलाने से अगर मैं जो उनको इंडियन डेमोक्रेसी, मेरी बात सुनो ना यार, भैया अमित जी आप क्यों उनके तरफ से बात कर रहे हैं? आपने बोला कि आप भाषण को कट पेस्ट करके कह रहे हैं। मैंने आपसे बड़ा सरल सवाल बन गए हैं, थोड़ा मेरी बात तो सुनो। मैं तो बड़ा सरल सवाल आपसे पूछ रहा हूं, राहुल जी ने ये बोला था कि नहीं बोला था? नहीं, सवाल पहले अमित जी, ये यस और नो का डिबेट नहीं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं ले रहे हो तुम मेरा बैठ के वहां पर। आप जो हम डिबेट करवा रहे हैं, सवाल पूछे जवाब देता हूं। जवाब बोला था कि नहीं बोला था? नहीं, कहां पूछ रहे हैं सवाल, ना जवाब ले रहे हैं आप, बीच बीच में कट करके फिर तुरंत आ जा रहे हैं। जब बीजेपी की स्पोक्स पर्सन बात कर रहे थे आपने इंटरव्यू किया? अभी तो आप ही बोल रहे हैं, तब से जब से आप आए हैं आप ही बोल रहे हैं, वो तो बोले ही नहीं अभी तक। तो आप इंटरव्यू करेंगे तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा ना, तो थोड़ा धैर्य रखिए। मैं आपको 50 सेकंड और दे रहा हूं, आप बताइए राहुल जी ने बोला कि नहीं? राहुल जी ने ये जरूर कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। क्यों कहा उन्होंने जी? आप पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट का एजेंडा पे अपोजिशन पार्टी जो है कोऑपरेट करती है, बिल्स पास करवाती है, बहस में पार्टिसिपेट करती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जितना सत्ता पक्ष पार्टी का एजेंडा होता है उससे ज्यादा अपोजिशन पार्टीज का एजेंडा को भी अकोमोडेट करना पड़ता है जी। फ्लोर इज जनरली ऑफ द ऑपोजिशन, फ्लोर अपोजिशन को देना चाहिए क्योंकि अपोजिशन सवाल पूछती है सरकार से जी। सरकार के बिल्स पास होना चाहिए, एजेंडा चलना चाहिए, साथ में अपोजिशन का भी एजेंडा आना चाहिए। आप बताइए 2014 से अब तक कितने 267 रूल 267 के तहत जो डिस्कशन की मांग की थी, आपने पेगासस पे डिस्कशन करवाया, आपने अदानी पे डिस्कशन करवाया, आपने अनएम्प्लॉयमेंट पे करवाया, आपने गरीबी पे करवाया, आपने चीन पे करवाया। आपने कौन सा ऐसा मुद्दा है जो 267 के तहत आपने डिस्कशन करवाया? 2014 से अब तक नहीं। दूसरा जो बोलता है सरकार के खिलाफ, वो नेता के खिलाफ ईडी चले जाती है, समन्स पहुंच जाता है। सारे अपोजिशन पार्टीज के नेता लोग के खिलाफ ईडी समन जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको 24-24 घंटे 50-50 घंटे बिठाया जाता है। आप बताइए कर्नाटका में एक बीजेपी के एमएलए के घर में करोड़ों रुपए जो है मिलते हैं, आपने उनको समन्स भेजा? ईडी वहां पे गई, उनको अरेस्ट किया, प्रधानमंत्री के जबान पे नाम आया उस एमएलए का। सवाल पूछा गया बदस्तूर सुधांशु त्रिवेदी। अब देखिए बड़ी सीधी बात है, कांग्रेस इस बार आरोप लगा रही है कि आप विपक्ष पे हंगामा करने का आरोप लगा रहे हैं, सदन में आप हंगामा कर रहे हैं, माफी की आप मांग कर रहे हैं, और जो नासिर हुसैन ने बातें रखी उसका जवाब। अमित जी, सारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तेवर में नासिर हुसैन जी हड़का रहे हैं हम कोई नहीं आपको, और कह रहे हैं डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। सारे दर्शक देख रहे हैं कि अटैक कर रहे हैं सीधे एंकर के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी, यहां भी, और जलवाए जलाल से करोड़ों दर्शकों के सामने बगैर किसी प्रतिरोध के, और फिर कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। मान्यवर जनता इतनी भोली नहीं है कि आपके तेवर देखकर वो ये मान जाए कि डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। हकीकत में क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑन द राइज, और जो राजतंत्र है, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। इसलिए वो सारी पार्टियां जिन्होंने अपने पार्टी को परिवार की जागीर बना लिया था, जिसको 2019 में जनता ने नकार दिया था, अभी तो आप बात की बात कर रहे हैं ना, उससे पहले बताइए, उत्तर से दक्षिण तक शुरू करिए। महबूबा जी,
यानी वो जो दो परिवार थे वो अपना चुनाव हार गए। ये बताइए, हरियाणा में हुड्डा जी का परिवार चुनाव हार गया, राजस्थान में आपके मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव हार गया, यहां पे बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव जी का परिवार भी हार गया, चौधरी अजीत सिंह जी का परिवार भी हार गया। और आइए दक्षिण भारत में तो टीडीपी के नेता हो या तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता हो या आपके यहां देवगौड़ा जी की पार्टी के नेता, वो चुनाव हार गए। और सबसे बड़े तो आपके अजीम शान लीडर राजीव गांधी जी चुनाव हार गए। जरा उत्तर से दक्षिण तक जनता ने परिवार को नकार दिया तो ये लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र खत्म हो रहा है और लोकतंत्र का उदय हो रहा है, ये उनके दिल में नहीं आ रहा। इसलिए जिनके सरमाए में रहकर राजतंत्र पाया था, जिनकी दामने रहमत पर रह के वो राजतंत्र पाया था, उन अंग्रेजों के आगे जाकर गुहार लगाई जा रही है कि वहां से आकर हमको बचाइए। अब एक लाइन और कह दूं, इन्होंने एक और बात कही कि हमारे एक विधायक के बेटे के ऑफिस में पुलिस ने जाके पकड़ा। तो आपने तो अपनी बात साबित कर दी। कर्नाटक में भी सरकार हमारी और केंद्र में भी सरकार हमारी। अगर हमारे मन में खोट होता तो हमारे विधायक के बेटे के घर पे कुछ पकड़ा जाता क्या? आपने अपनी बात खुद काट दी। ओके, वो कह रहे हैं कि अगर हमारा विधायक का बेटा पकड़ा जा रहा है तो इसका मतलब तो लोकतंत्र है, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आपका पकड़ा जाता तो आपका, इनका पकड़ा जाता तो इनका। अब मैं राजनाथ सिंह को कोट कर रहा हूं, नासिर हुसैन। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। पूरे सदन की तरफ से उनके बयान की निंदा की जानी चाहिए, सदन में आकर उनको माफी मांगनी चाहिए। सिमिलर टू दिस पीयूष गोयल भी यही कह रहे हैं कि राहुल के सदन में आकर उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्योंकि दोनों हाउसेस में यह बात हुई है। सीधा सवाल मेरा, नासिर जी। अमीर जी, ना तो आपने जवाब दिया जो मैं सवाल किया था, ना सुधांशु त्रिवेदी जी ने जवाब दिया। जो हिंदुस्तान के बाहर मोदी जी जाके टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल करके हजारों लोगों को इकट्ठा करके जो गाली गलौज की थी, जो देश को बदनाम किया था, देश के पार्टियों को बदनाम, उसका तो जवाब उन्होंने भी दिया नहीं, आपने दिया नहीं। क्योंकि आपको सवाल हमेशा अपोजिशन से पूछना है, मैं जवाब देता हूं। और दूसरी बात, कर्नाटक के एमएलए के पैसे उनके साथ फंसना, तो अब भैया वहां ईडी क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं जा रही? 10 करोड़ 15 करोड़ जो पैसे फंस रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी के टाइम पे इतना कैश कहां से आया था? आपने टीएमसी का लीडर फंसा तो टेबल के ऊपर रख के चैनल्स में दिखाया था ना। किसी भी चैनल में तो ये पैसा दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों वहां ईडी नहीं जा रही है? एक दूसरा जो सर, हमारे चैनल ने पूरी खबर दिखाई है। नहीं, क्योंकि आपने बोला किसी भी चैनल पे नहीं दिखाई दे रहा, बाकी चैनल की तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता। लेकिन न्यूज 18 के चैनल ने इस पूरी खबर को दिखाया है, अच्छे से दिखाया है। बीजेपी से सवाल पूछा है, एक बार नहीं 3 बारी मैंने सवाल पूछा है। गौरव भाटिया से 2 बारी, एक बारी सुधांशु त्रिवेदी से। अब आगे आपका शुक्रिया, आगे शुक्रिया आपका। देखिए, बिहार में जैसा ही सरकार इनकी गिर जाती है, नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, तो संबंध शुरू हो जाते हैं। लालू जी को, उनको बच्चों पे, वो बीमार पड़ते हैं, उनके घर पे जाके 15-15 घंटे उनके क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, तो ईडी वहां पे जब पहुंचती है, ईडी उसके पहले पहुंचती नहीं। जैसे ही सरकार महाराष्ट्र में बनी रहती है, वो सरकार में 16 लोगों के खिलाफ ईडी के फाइल बनते हैं। उसके बाद उनके पार्टी से उनको निकाला जाता है, दूसरी पार्टी बनाते हैं, भाजपा के साथ सरकार बन जाती है। उसके बाद ईडी के केसेस क्लोज हो जाते हैं। कर्नाटक में जेडीएस की और कांग्रेस की सरकार बनती है, वहां पे जो है 17 लोगों के खिलाफ ईडी के केसेस बनते हैं। वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, ये केसेस खत्म। टीएमसी के नेता बीजेपी में जाते हैं, केसेस खत्म। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के लीडर होते हैं, वहां जाके मुख्यमंत्री बनते हैं, केसेस खत्म। ये थ्रेट टू डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या है? मध्य प्रदेश के लोग ईडी के केसेस खुलते हैं, भाजपा में चले जाते हैं, केसेस वहां पे उनकी सरकार बन जाती है, केसेस खत्म है। ये थ्रेट टू डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या है? ठीक है, आप कह रहे हैं थ्रेट टू डेमोक्रेसी है, ठीक है। लेकिन अगर ये तो क्या है? आप कह रहे हैं लेकिन नासिर जी, अगर डेमोक्रेसी को थ्रेट है तो अभी हिमाचल में आपकी सरकार बनी है, तो सरकार कैसे बन गई फिर? हिंदुस्तान के बाहर जो जाके भला बुरा हिंदुस्तान को और अपोजिशन। ओके, सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी था, उसकी माफी मोदी जी को सदन के अंदर। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु जी जवाब। नासिर साहब झूठ मत बोलिए। मैं नासिर साहब फैक्ट्स रख देना चाहता हूं, जो नासिर साहब ने बोला दर्शक चेक कर लें। मोदी जी ने जितने कार्यक्रम बाहर जाके किए, आपने एक नहीं 3 बार बोला टैक्स पेयर के पैसे से, उसमें से एक भी भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं था। वो सारे पब्लिक के कार्यक्रम, तो उसमें एक भी पैसा टैक्स पेयर का नहीं लगा। या आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब आपसे आगे बात कहते हैं।
आपने कहा अदानी इसका को तो केस लेके खत्म, जाके उसका केस खत्म। मैं अदानी को चुनौती तो से कहता हूं, अपने एक हवाई नेता जहाज बताइए में बिठा के जिसमें लेके कि हमने गए केस किसका खत्म पैसा कर था दिया वो? हो या केस अब विड्रॉ कर लिया हो। सारे पूरे देखिए, दुनिया आपने भर में बेटा अदानी भाई, को ले जाके क्या तरीका है? मैं तो आपको जो ठेका डेमोक्रेसी में दिलवाए, विश्वास नहीं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिलवाए, है वो विश्वास। किसका पैसा था? फिर करने लगे टैक्स पेयर मनी नहीं था वो। ठीक है। फिर कहेंगे डेमोक्रेसी नहीं है। टैक्स पेयर मनी अरे नहीं भाई, था वो। आपका नाम शराब सब मैंने शांति से सुना ना। एक अरे एक मैंने एक शांति से सुना ना, तो आप भी शांति सुन लीजिए। आप बताइए ना, अदानी को लेके गया नहीं गया? अदानी को लेके गया नहीं गया? मोदी जी के साथ में अदानी गए या नहीं गए उनके चार्टर्ड फ्लाइट्स में? वो किसका पैसा था? टैक्सपेयर का पैसा बोले दे रहे हैं। या तो ये अब एक बताइए और कि बात, अदानी इन्होंने जी के कहा, हवाई जहाज में मोदी अरे जी भाई, गए थे उनके पैसों में। ओहो, क्या तरीका डिस्टर्बेंस करने का। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि मैं चुनौती से कहता हूं, भैया, हमारे आप एक गलत नेता बताइए बोलेंगे तो जिसका बोलूंगा ना हमने मैं। केस खत्म कर दिया हो। एक नेता बताइए जिसका हमने केस विड्रॉ किया हो। आपने केस विड्रॉ किया। दर्शकों से कहता हूं, आज अरे जाके चेक कहाँ करिए। है सम्मान? 2013 में डीएमके अरे के हेमंत नेताओं के बिश्व ऊपर शर्मा सीबीआई ने के केस खिलाफ विड्रॉ कहाँ है कर दिया था। सम्मान? उस क्लोजर कहाँ है वो रिपोर्ट को TMC आज के कोर्ट ने खिलाफ कहा है कि सम्मान? हाँ भाई क्लोजर था, वो मान लिया गया, वो केस क्लोज था। अब आके डिस्टर्बेंस करने लगे बात की बात में। और मैं पूछना चाहता हूं, ये राहुल गांधी जी को किस हैसियत से विदेश में बुलाया गया है? वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सांसद अरे हैं, आपको क्यों जलन हो किसने रही है? बुलाया है? आपके पैसा नेताओं को कांग्रेस ने केंद्रीय दिया है या राष्ट्रपति वहां के बुलाया नहीं संस्थानों जा ने रहा, दिया आपको है? क्यों अगर वहां के जलन हो रही है? संस्थानों ने दिया है तो किस लिए दिया है? अरे भाई, जलन की क्या बात है? जलन तो आप लोगों क्या हो रही होगी कि क्या करे, अध्यक्ष पद से हटने के बाद भी वह नेता इतना रायता बड़ी फैलाता खबर आ रहता रही है, जलन बड़ी हो रही खबर है। आ रही है। कांग्रेस के बड़े नेता और राजस्थान के प्रभारी जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बड़ा बयान दे दिया है और उनका बयान ये विवादित बयान है। सुखजिंदर रंधावा वो बोले मोदी को खत्म करो, मोदी को खत्म करो और मोदी रहा तो देश खत्म हो जाएगा, ये कहा है। अब खत्म करने की क्या मायने हैं, ये है सुधांशु त्रिवेदी आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर। ओके, मेरे पास बाइट भी है, मैं बाइट भी सुना सकता हूं। बाइट प्ले करिए पीसीआर। अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा। अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी आपका पहला रिएक्शन इस पे। बीजेपी कह रही है ये विवादित बयान है। मैं पहला रिएक्शन, नहीं विवादित नहीं, यह सुविचारित बयान है। अभी इन्होंने बोला मोदी को खत्म करो, इससे पहले झारखंड में इनके गृह राज्य मंत्री रहे सुबोध कांत सहाय जी ने कहा था मोदी जी की मौत की कामना करते हुए कि हिटलर की मौत से तुलना की थी। उससे पहले इनके महाराष्ट्र के एक नेता थे अब्दुल शेख, जाने क्या नाम था उनका, जिन्होंने कुत्ते की मौत जैसा शब्द प्रयोग किया था। और उससे पहले इमरान मसूद जो इनके यूपी के उपाध्यक्ष रह चुके, उन्होंने बोटी बोटी काट डालने का प्रयोग किया था। तो ये तो कांग्रेस की मौत की कामना करते रहते हैं, मगर उधर वही मैं मोदी जी का सेंटेंस दोहरा रहा हूं, ये कहते हैं मर जा मोदी, जनता कहती है मत जा मोदी। आप मौत की कामना करते रहते हैं और जनता उनको मोहब्बत और नेमत उनके ऊपर बरसाती रहती है। जी। मगर दुख की बात यह है, सुनिए, इसमें डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। अमित जी, प्रधानमंत्री को खत्म करने के कहने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उसके बाद राहुल गांधी चिंगाड़ के कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में। जवाब दीजिए नासिर हुसैन साहब। जवाब। ओके, प्रधानमंत्री ने कल भी कर्नाटक में भी इसका जिक्र करा। आपका गृह प्रदेश है, आप खुद कर्नाटक से आते हैं नासिर हुसैन जी। प्रधानमंत्री ने बोला कि ये लोग मेरी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, ये लोग मेरी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। और आज बयान आ गया कि मोदी रहा तो देश खत्म हो जाएगा, मोदी को खत्म करना होगा। अमित जी, बीजेपी कह रही है ये मौत की कामना है मोदी कभी भी किसी को खत्म करने की नहीं, अमित जी का कांग्रेस कभी भी किसी को खत्म करने की बात नहीं करती है। कभी भी कांग्रेस हिंसा की बात नहीं करती, कभी भी वायलेंस की बात नहीं करती। वहां हमारे कांग्रेस के नेता उन्होंने जो कहा है वो कहा है कि 2024 के चुनाव में मोदी जी को खत्म करो, पॉलिटिकली खत्म करो, इलेक्टोरली खत्म करो, चुनाव में उनको डिफीट करो। तो ये लाइन भी बोल देते ना साहब, पॉलिटिकली खत्म जो करना है है गलत, उसका गलत, अरे ट्विस्ट करके उसका गलत। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हमारे मतलब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मॉब लिंचिंग भाई हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत और बोटी बोटी पे क्या बोल रहे हैं? नहीं करते, पॉलिटिकली बोटी बोटी कर रहे हैं। इन्वॉल्व होते हैं वो, जो उनको जेल से रिहा होता है कि हमारे केंद्र मंत्री उनको जाके फूल का माला नहीं डालते। ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है। कांग्रेस की परंपरा हमेशा जो है
हिंसा के खिलाफ खड़ी रही है। अच्छा, हमेशा एक कांग्रेस नासिर की हुसैन परंपरा जो है, नासिर ये कहा है कि हुसैन शांति होना सुधांशु चाहिए, त्रिवेदी शांति होना नासिर चाहिए। हुसैन ये गलत सुधांशु फैसला त्रिवेदी कट मेरा करके निवेदन है आप दोनों से बयान में अपने दिल पे हाथ रखिए, आप दोनों अपने दिल पे हाथ रखिए और एक बात को मेरा निवेदन है दिल पे थोड़ी देर हाथ रखिए और एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 10-10 सेकंड के अंदर, ज्यादा समय नहीं लूंगा। नासिर हुसैन दिल पे हाथ रखिए, सुधांशु त्रिवेदी दिल पे हाथ रखिए। नासिर हुसैन पहले आप, क्या आपको वाकई लगता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, कि वाकई उसमें कुछ सच्चाई है? क्या आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्योंकि क्या आपको लगता नहीं कि देश को बदनाम करने की कोशिश है ये? यार अमित देव जी, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी देश का ठेका ले रखी है और कांग्रेस देश के खिलाफ काम रखी है। भैया जो लोग अंग्रेजों से लड़े, जो दो प्रधानमंत्री अपनी जान, देश को इकट्ठा रखने के लिए जो दो प्रधानमंत्री अपनी जान दे रखी है, वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये फालतू के आर्ग्यूमेंट छोड़ना चाहिए। ये एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में, एक सेमिनार में उन्होंने जो आपको आप कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी दिल पे हाथ रखिए, अब आप दिल पे हाथ रखिए। सुधांशु त्रिवेदी अब आप दिल पे हाथ रखिए और एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको लगता नहीं है कि ईडी की कार्रवाई या फिर ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के ऊपर हो रही है? आप भी दिल पे हाथ रखिए सुधांशु त्रिवेदी और जवाब दीजिए। चैनल पर बैठ के बोले, उन्होंने एकदम 10 सेकंड। 2014 से पहले भी आप जाके चेक कर लीजिए, सारे के सारे आरोपी सदैव विपक्ष के ही थे। सारे प्रधानमंत्रियों पे आरोप विपक्ष का था। क्यों नरसिम्हा राव पे कार्रवाई कोई भारतीय जनता पार्टी ने करवाई थी? या राजीव गांधी जी का बोफोर्स में नाम कोई भारतीय जनता पार्टी की वजह से आया था? मैं डॉक्टर अजय आलोक के पास चलता हूं। सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता जाकर यह कह रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन बड़े लोकतंत्र हैं और भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, क्या उनको दिख नहीं रहा, वो चुप है, इसका मतलब क्या होता है? और आज देश के सदन के अंदर राजनाथ सिंह ने और दूसरी तरफ नेता जो सदन के हैं पीयूष गोयल राज्यसभा, उन दोनों ने डिमांड करी है कि राहुल गांधी को माफी सदन में मांगनी पड़ेगी इस विषय को लेकर। देखिए अमित जी, एक शेर है, उसी से शुरू करूंगा। हर राजनीतिक दल का ध्येय होता है कि सत्ता में पहुंचना, प्रधानमंत्री पद की गरिमा बढ़ाना। खैर गरिमा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो बात की बात है, लेकिन उसी पे एक शेर है कि रोज हम आंखों में हसरते दीदार लिए हुए बन के पागल तीरी गलियों में फिरा करते हैं। पूरा भारत जोड़ो यात्रा किया, कहा कि देश में प्यार की दुकान खोल रहा हूं, नफरत का बाजार बंद कर रहा हूं, और देश के खिलाफ जितनी नफरत थी वो उगल दी जाके इंग्लैंड में। कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, संवैधानिक संस्थाएं पे आरएसएस का कब्जा हो गया, संसद में हमें बोलने नहीं दिया था, माइक बंद कर दी जाती है, अमेरिका और ब्रिटेन हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा लोकतंत्र का सम्मान किया उन्होंने। और दूसरी बात ये भी नहीं समझा कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हैसियत कहां से कहां पहुंच गई, विश्वसनीयता कहां से कहां पहुंच गई। 1984 के बाद से आज तक बहुमत का स्वाद नहीं चखा इस पार्टी ने, और पिछले 10 वर्षों से संपूर्ण विपक्ष का स्वाद नहीं चखा इस पार्टी ने। तो क्रेडिबिलिटी कहां पे चली गई? आप ना सत्ता कह रहे हैं ना विपक्ष कह रहे हैं, ये देश में आपकी क्रेडिबिलिटी है। और आप जैसी पार्टी और उसके युवराज जाके देश में कहते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया, ब्रिटेन और अमेरिका में डिफेंड करें। वाह भाई वाह। लेकिन जो सरकार कह रही है, जो सरकार कह रही है कि सदन में माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को, अब इससे नीचे कुछ नहीं होगा, ही हैज टू अपोलोजाइज, उन्हें माफी मांगनी भैया। मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो आज डिफेंड कर रही है, कांग्रेस पार्टी को उन्हें कोसना चाहिए कि उनके कारण कांग्रेस पार्टी आज इस पोजीशन में आ गई कि कांग्रेस पार्टी से डिफेंड करते हुए नहीं बन रहा है। और अतुल लौंडे जी जो अभी वीडियो सुना रहे थे कि प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे, गलत क्या कहते थे अतुल जी, गलत क्या कहते थे? 2004 से 14 तक जो आप लोगों ने रायता फैला दिया था, 2G, 3G, 4G, जीजाजी, कोलगेट, लाइन से जितने घोटाले हुए थे, हर भारतीय शर्मिंदगी से डर गया था। भारत में निवेश कम होने लगा था, विदेशी इन्वेस्टर्स आते नहीं थे, भारतीय अपना पैसा भेजने से डरते थे। क्या यह सच नहीं है कि एक भारतीय को भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर अपना वीजा, अपना पीआईओ कार्ड लेने के लिए 2-2, 3-3 महीना वेट करना पड़ता था? क्या यह सच नहीं है? उसी के कंटेक्स्ट में प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि हर भारतीय को दिक्कत होने लगी थी अपने देश लौटने में। अगर कोई भारतीय का बच्चा विदेश में पैदा हुआ है, उसको वीजा लेने के लिए 3 महीने का वेट होता था। मैं खुद इसको भोग चुका हूं। अरे तो एक मिनट,
आपके हरकतों की देन थी। भारत का सम्मान कम हुआ था, भारत के पासपोर्ट की गरिमा आपने कम की थी, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था। ये बड़ा पॉइंट बोल रहे हैं अजय आलोक, कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री को ने इस माफी पूरे परिप्रेक्ष्य में देश बोला में था, मांगनी चाहिए, जो सिर्फ सदन से घोटाले नहीं। हुए थे। आप भी जानते हैं अतुल लोंदे, 2009 से 2014 का जो कांग्रेस का कार्यकाल था उसमें एक से एक बड़े घोटाले निकल के सामने आ रहे थे। सीएजी सवाल खड़ा कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़ा कर रहा था, एक तरह से वैक्यूम हो गया था। पॉलिसी पैरालिसिस एक शब्द इस्तेमाल होता था, हम सब उसको जानते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस। फैसले नहीं हो पा रहे थे, इस कगार पे स्थितियां पहुंच गई थी। क्या आपको लगता नहीं वो उस संदर्भ में कह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने जिस संदर्भ में देश का प्रधानमंत्री कहता था जी अमित जी, देश का प्रधानमंत्री कहता था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता, मनमोहन सिंह कोalition गवर्नमेंट है। यस, यू आर देश राइट। का प्रधानमंत्री कहता था। यू आर राइट। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी? डॉक्टर अजय आलोक, यू आर राइट। डॉक्टर मनमोहन सिंह सेड दिस। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद भी टक्कर सीएनबीसी आवाज पर जारी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर, और आज टक्कर के सोमवार एडिशन में यानी मंडे एडिशन में हम बात कर रहे हैं जो संसद में हंगामा हुआ है, और क्या राहुल गांधी माफीनामा देंगे जो उन्होंने लंदन में भारत के खिलाफ बयान दिए हैं, जैसा बीजेपी बड़ा आरोप लगा रही है। बीजेपी ने पिछले 9 साल में पिछले 9 साल में 356 लगाकर कौन सी चुनी हुई सरकार को गिरा दिया है? बताइए, प्लीज बताइए। मैं बता, बीजेपी ने तो उससे भी बड़ा पाप किया है जो कांग्रेस कर रही थी। कम से कम वो एक संविधान के अनुच्छेद का तो प्रयोग कर रही थी। बीजेपी तो अवैध तरीके से काले धन का प्रयोग करके, गुंडे बदमाशों का प्रयोग करके, विधायकों के अपहरण कराकर, ईडी और इनकम टैक्स से छापे डलवाकर, विधायकों को बंधक बनाकर सरकारें गिराती है। ये विश्लेषण भी और उसमें शामिल कर लेते तो लगता है कि एक निष्पक्ष विश्लेषण है कि किस तरह महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, किस तरह विधायकों को ले जाके एक होटल में बंधक बनाया गया, किस तरह इनके मुख्यमंत्री उनकी सेवा कर रहे थे, किस तरह मध्य प्रदेश में कोरोना के पीरियड में जब पूरे देश में लॉकडाउन की तैयारियां चल रही थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर अपनी पार्टी छोड़ के आ जाएगा, कमाल की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर अपनी पार्टी छोड़ के आ गए, एकनाथ शिंदे अगर अपनी पार्टी छोड़ के आ गया, तो क्या करिएगा इसके अंदर? इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला किया है। प्रियंका गांधी से सीधा सवाल किया है, जो पेंटिंग खरीदने का आपने दबाव क्यों बनाया, और क्या आप पैसे पेंटिंग बेचकर पैसे किसे दिए, और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है, ऐसे कितने अवार्ड आपने बेचे हैं, क्योंकि नाटू को जो आरआरआर को जो अवार्ड मिला है, ऑस्कर मिला है, उसको लेकर कांग्रेस ने एक तंज कसा, जिसमें प्रधानमंत्री के ऊपर तंज कसा, उनकी तस्वीर लगाई, उसका पलटवार किया अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है, ये बाइट में आपको सुना देते हैं। कैसे यूपीए की सरकार में दबाव बनाया गया यूपीए के एक मंत्री के द्वारा। प्रियंका गांधी जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या वो पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया गया था? आखिर क्यों वो पेंटिंग बेचने की जरूरत पड़ी, और वो पेंटिंग से जो 2 करोड़ रुपए आए विदेश में किसके ऊपर खर्च किए गए? ये जिनके पैसा लेना और पेंटिंग देने का काम किया गया, क्या पैसे के बदले पद्म भूषण, क्या पेंटिंग के बदले पद्म भूषण? मेरे साथ राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के। मैं सीधा उनका भी रुख कर सकता हूं, लेकिन मैं सीधा सवाल अतुल लोंदे आपसे पहले पूछ लेता हूं। 40 सेकंड में इस बात का जवाब जो अनुराग ठाकुर ने बोला है, उसका जवाब क्या है? बीजेपी कह रही है कि आप आरआरआर को जो ऑस्कर मिला है उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। अतुल जी, नहीं, उसका मजाक तो ऐसा है, उसका मजाक खुद बीजेपी जो है अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की है। मैं आपको ऐसे सैकड़ों हैंडल दिखा देता हूं कांग्रेस नेताओं के, जिसने आरआरआर और नटू को जो है उसकी प्रशंसा की है, उसका अभिनंदन किया, उसका स्वागत किया है। तो उनका जो पाप है वो हमारे सर पे मत मढ़ो। ये आलोक जी बोल रहे थे कि कितना अच्छा था तब, तो मैंने तो उनको बता दिया कि 2G में क्या हुआ था। मैंने तो उनको ये भी बता दिया किस तरह से नीरव मोदी, किस तरह से माल्या, ललित मोदी किस तरह से कान में बता करके, किस तरह से सुषमा स्वराज ने भी उनके लिए लेटर लिखा था, वो भी बताया। हमारे वक्त बेरोजगारी का दर 2% था, अभी लगातार 8% के ऊपर है, और शहरी बेरोजगारी 10% से ऊपर है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, लेकिन आज का कंक्लूजन यही है कि आज भारत के लिए बड़ा गर्व का दिन है। भारत को ऑस्कर आया है, लेकिन उस ऑस्कर के मुद्दे पर भी तंज कस देना या फिर उसका बहाना लेकर एक मजाक बना देना क्या जायज बात है? ये मैं आपकी निष्कर्ष पे छोड़ता हूं, यानी आपकी कंक्लूजन पे छोड़ता हूं।
उम्मीद है यह हफ्ता आपका अच्छा जाएगा, आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा, सेहतमंद होगा। अपना ध्यान रखिए, अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए। नमस्कार।